मोदी अब पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे। सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई है, जिसके चलते अब पाकिस्तान के लोगों में हाहाकार मच गया है। पड़ोसी देश के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़ी है और भारत के आगे घुटने टेकने की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान में ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, अभी आपको एक एक डिटेल देंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 से 40% रॉ मटेरियल के लिए भारत पर निर्भर करती है और पहलगाम अटैक के बाद भारत ने व्यापार पर रोक लगा दी है, इसलिए पाकिस्तान छटपटाने को मजबूर है। पाकिस्तान सरकार का स्वास्थ्य विभाग भले ही हर स्थिति के लिए तैयार होने की बात कर रहा है, लेकिन वहां की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों और स्वास्थ्य विभागों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत के साथ व्यापार निलंबन के दुष्परिणामों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में सबसे अधिक दवा की सामग्रियां, चीनी, चाय, कॉफी, कपास, लोहा, स्टील, टमाटर, नमक, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और खाद की भारी कमी हो गई है। अब जब भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर रोक लगा दी है तो जाहिर है कि पाकिस्तान अब अपनी दवा जरूरतें पूरी करने के लिए चीन, रूस और कई यूरोपीय देशों से वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है, जिसमें एंटी रेबीज टीके, एंटी स्नेक वेनम, कैंसर उपचार, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और अन्य महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोडक्ट शामिल हैं। दूसरे देशों के जरिए भारतीय सामान आयात करने से खर्च बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर इन सामानों की कीमत पर पड़ेगा और पाकिस्तान में मूलभूत चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसके कारण पाकिस्तान की गरीब जनता पर भारी असर पड़ेगा। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर को झटका लग सकता है। भारत ने अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया है, जिससे 3,886 करोड़ रुपए की सीमा पार व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान में चीनी, नींबू और आलू से लेकर कई जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में 250 ग्राम नींबू का दाम 234 पाकिस्तानी रुपए हो गया है। भारत में चीनी 50 रुपए किलो या इससे भी कम दाम पर मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानी इस वक्त 180 रुपए प्रति किलो चीनी खरीद रहे हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट जियो टीवी के मुताबिक कराची में अधिकतम चीनी की कीमत 175 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं क्वेटा में कीमतें 164 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके साथ ही कई जगहों पर पाकिस्तानी 1 किलो चीनी के लिए 180 पाकिस्तानी रुपए अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 500 ग्राम शहद की कीमत 770 रुपए से लेकर 550 रुपए हो गई है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में 1 किलो घी का दाम 2895 रुपए हो गया है। भारतीयों का तो कहना है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को पहले कटोरा लेकर भीख मंगवाएंगे और फिर इंडियन आर्मी पाकिस्तान में दिवाली मनाएगी। इधर पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। बीबीसी को भी चेतावनी दी गई है। पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान बीबीसी ने आतंकवादियों को उग्रवादियों बताया था। सरकार ने ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच एक अहम मीटिंग भी हुई है। 40 मिनट तक इस मीटिंग में राजनाथ ने पीएम को पहलगाम अटैक पर विस्तार से जानकारी दी है। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक भी पार्लियामेंट में खत्म हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड किया है। सूत्रों ने बताया कि ये रेड उन आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ऑपरेट कर रहे हैं और इनके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।